वर्दी की कुर्बानी पर अगर प्रश्न उठाए, देश पे लालों को बलिदान कौन करेगा। वाह 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 वर्षों पहले रूठे अपने भाई से वाह आओगे जमीन पे कितना भी उड़ लो तुम, ज्यादा ऊपर थूकना अच्छा नहीं। वाह 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 अरे महबूब को इन आंखों में बसाना मगर पिता के हाथ के छालों को याद। वाह कभी दो भाग में माता पिता को बांट मत देना। वाह वाह संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को उठना पड़ता है। सोने हो या चांदी की, लंका का फूकना निश्चित है। देखिए, हमारे बीच में हमारे बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं। अपनी युवा पीढ़ी को चार पंक्तियां में समर्पित करता हूं और आपसे इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं कि भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा। भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा, छाई राख शोलों पर हवाएं कौन देगा, और जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे छूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा। जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे छूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा। और हम हमेशा सीमा पर जो फौजी होते हैं उनकी बात करते हैं। अक्सर कहते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो अपना काम नहीं करते। मेरे मित्रों, अगर पुलिस वालों ने अपने ये सीने नहीं अड़ाए होते ना, तो आज संसद में वो आतंकवादी बैठे हुए होते। हमारे आदरणीय टीआई साहब मौजूद हैं। मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि देश को सिंदूरों का दान कौन करेगा। देश को सिंदूरों का दान कौन करेगा, अपने सपनों का अनुदान कौन करेगा, और वर्दी की कुर्बानी पर अगर प्रश्न उठाए, देश पे लालों को बलिदान कौन करेगा। देखिए, सम्मिलित रूप से बजाइए अगर आप मुझसे सहमत हैं तो। और ये गारंटी है मेरी, आप जो 10 मिनट मुझे देंगे ना, उससे ज्यादा ऊर्जा मैं आपको देके जाऊंगा। आपके बीच में आता हूं। देखिए, अभी राजनीति की भी थोड़ी बात हुई, मैं कुछ चर्चा उसकी कर दूं, क्योंकि दिल्ली में मैं आजकल निवास कर रहा हूं। कुछ परिवर्तन हुआ। जब जब राजनीति अहंकार हो जाती है, तब पंक्तियां मैं कहता हूं कि बार बार का रूठना अच्छा नहीं होता, कि बार बार का रूठना अच्छा नहीं होता, आंख का जल सूखना अच्छा नहीं होता, और आओगे जमीन पे कितना भी उड़ लो तुम, ज्यादा ऊपर थूकना अच्छा नहीं। देखिए, आपको जनता आईना दिखा देती है। देखिए, मैं सामाजिक सरोकार की बात करूंगा। इतने प्रबुद्ध लोग मेरे बीच में हैं जिन्होंने इस संस्कार को, इस संस्कृति को पूरे देश तक पहुंचाया है। हमारी माएँ, देखिए बड़ा ही विडंबना है कि देखिए कई सारी माएँ हमारी सो गई जब से कवि सम्मेलन चल रहा था। मैं चार पंक्तियां, क्योंकि हम जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, मैं चार पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूं। और आप सब अपने हृदय में अपनी माँ को रखें। कितना भी आरामदायक जीवन बना लेना, ये चार पंक्तियां कभी असत्य नहीं हो सकती। कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। धन्यवाद दादा। और हमारे पिताओं के मैं चरणों में समर्पित करता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि पिता क्या करते हैं हमारे लिए। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सुबह के जागते हम पर, हम ही पर शाम करते हैं। कि सुबह के जागते हम ही पर शाम करते हैं, मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं। हमें मखमल का बिस्तर दे, सभी कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। हमें मखमल का बिस्तर दे, सभी कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। और युवा पीढ़ी हमारे बीच में बैठी हुई है। माता पिता बड़ी मेहनत करके बाहर पढ़ने लिए भेजते हैं। कुछ ग्वालियर जाते हैं, कुछ इंदौर जाते हैं, कुछ जयपुर जाते हैं। चार पंक्तियां अपनी युवा पीढ़ी को कहता हूं, अपने दामन में संजो के ले जाइएगा कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना। अरे महबूब को इन आंखों में बसाना मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। महबूब को इन आंखों में बसाना मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। देखिए, ये जो कभी यहां पर ऐसे ही नहीं आए, कहीं एक कमी समाज में हुई। आज वो मशाल लेके आदरणीय हमारे लटरू लठ दादा पूरे देश के अंदर जाते हैं, अपने व्यंग के माध्यम से जागरण करते हैं। आदरणीय राजकिशोर जी अपने गीतों के माध्यम से जागरण करते हैं। कहीं एक कमी हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जब कोई भी समस्या पहले परिवारों में हुआ करती थी,
घर के बड़े बुजुर्गों से बैठ के सुलझा दिया करते थे। आज वो सारी समस्याएं कचहरियों में जाके सुलझाई जाती हैं। तब 4 पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। अरे रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। वाह 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 तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। और देखिए बड़ी विडंबना हो गई है, जिन माता पिता को जिन्होंने पूरा जीवन हम पर समर्पित कर दिया, जीते जी उनको पूछते नहीं है, और जब वो मर जाते हैं तो उनके श्राद्ध करते हैं, उनकी याद में बड़े बड़े भोज करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इस गांव की इस पावन माटी से कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, मेरा एक निवेदन है कि जो बच्चे जीते जी माता पिता की सेवा ना करें, उनके श्राद्ध का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। वाह मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, वाह सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। वाह 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 कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। और अक्सर दादा हमसे कह दिया जाता है कि कविता होती है कल्पना धन विचारों का तालमेल। कविता विचारों की कल्पना से नहीं होती, कविता वेदना से होती है, कविता पीड़ा से होती है। एक बार एक वृद्धाश्रम में मुझे जाने का अवसर मिला, कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा था। कार्यक्रम के पश्चात एक वृद्धा आई और अपना मोबाइल देके कहती है कि पूरा देश कवियों की बात सुनता है, कवियों की बात मानता है, हमारे बच्चों से फोन करके कह दो कि हमें घर आके ले जाएं, जैसे वो रखेंगे हम रहेंगे। बड़ी वेदना होती है। तब मैं 4 पंक्तियां अपने युवाओं को कहता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। वाह जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे बच्चों के होने से ना होना, ज्यादा ऐसे बच्चों के होने से, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। देखिए बड़ा एक क्रम चल रहा है, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें पाला आज वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उनको रखना नहीं चाहते और हमारे बच्चे हमें रखना नहीं चाहते। लेकिन एक कवि केवल वो नहीं है जो समस्या बताए और चला जाए, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो समाधान भी आपको बताए। आपको लगे कि मैंने इस पावन मंच से एक समाधान कहा है तो अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों में आशीर्वाद देता हूं, आपको लगे मैंने सही कहा है तो बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। वाह आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। वाह आपके बच्चे आपको सर आंखों पे रख लेंगे, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और देखिए ऐसी बात नहीं है, ये चेतावनी मैंने आपको दी, अगर आपने नहीं मानी तो प्रकृति और नियति अपना काम करेगी। मैं 4 पंक्तियों में वो चेतावनी रखता हूं, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप भी एक दिन असहाय होंगे, आपके बच्चे भी बड़े होंगे। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा, कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा, साहूकारी सूद सा एक खाते में जोड़ा जाएगा। अरे लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। और देखिए बड़ा फैशन हो गया, एक बागवान पिक्चर आपने शायद देखी हो, उससे मैंने मुझे एक संदेश जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप माता पिता को स्वीकार करो, पूरी तरह करो। बड़ी विडंबना होती है जब बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता कहते हैं कि अरे जब बड़े हो जाएंगे तब हम कहीं घूमेंगे फिरेंगे, साथ में अपना जीवन जिएंगे, पूरा जीवन हमारा संघर्ष में निकल गया। लेकिन बच्चों का कुछ योजनाएं कुछ अलग होती है। तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना,
वाह कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना, झुकी टहनी के पेड़ों को कभी तुम काट मत देना। अगर दिल की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी ले ये, कभी दो भाग में माता पिता को बांट मत देना। वाह 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 वाह। अगर दिल की ये चाहत है वाह कि पूरी उम्र जी ले ये, कभी दो भाग में माता पिता को बांट मत देना। और देखिए गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले दीपावली का अवसर गया और होली भी आने वाला है। 4 पंक्तियां मेरी अपने दामन में सजा के ले जाइएगा। एक बार एक मित्र के यहाँ दीपावली पर मैं गया, उसने कहा कि यार चलो, मैंने कहा चलो सब मित्रों से मिलके आते हैं, गिरे शिकवे दूर करके आते हैं। उसने कहा जरा कुछ पटाखे चला लें, तो उसका भतीजा एक अनार चलाने लगा, तो उसने उसको कहा अरे यहाँ मत चला, यहाँ ताऊ जी हैं गुस्सा करेंगे। बड़ी विडंबना है। 4 पंक्तियां आपसे गहरी कहता हूं कि मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और अपने हृदय में अपने भाई के स्नेह को आप रखिएगा और मेरी बातें याद रखिएगा कि कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना। वाह बड़ा भावुक हो जाता हूं जब इन पंक्तियों को मैं पढ़ता हूं कि कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना, दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना, और त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना। क्या बात कि है। त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना। और शायद कोई माँ यहाँ पर जगी हुई हो, मेरी माँ यहाँ पर बैठी हुई है। देखिए माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है, लेकिन केवल पहला गुरु कहलाने से कर्तव्य पूरा नहीं होता, माँ की जिम्मेदारी भी होती है। माँ कोई बच्चे का अहित नहीं चाहती, लेकिन अज्ञानवश मोहवश उससे कुछ हो जाता है। 4 पंक्तियां मैं इन माओं को कहता हूं और आज मेरे डाकिए का काम आपको करना है, सारी माओं तक मेरा ये संदेश पहुंचाना है। 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है, मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है, लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है, और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। वाह 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 वाह। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। और 4 पंक्तियां अपनी बहनों से भी संवाद करता हूं, मेरी बहनों तक ये मेरी बात पहुंचे, मेरी आवाज पहुंचे। जब किसी बहन के 36 टुकड़े किसी ब्रीफ केस में मिलते हैं तो इस भाई के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। वाह मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के उन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। अरे मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना, और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। अब ये तो वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए थे, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। देखिए मैंने कुछ मुक्तक, कुछ नवनीत मैंने कोशिश की मैं आपके बीच में शीघ्रता से रखूं। कुछ पंक्तियां में, और एक और विडंबना आज हो गई है आदरणीय। आज जो धर्म का ध नहीं जाता, सनातन का स नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, वो धर्म की बात करता है। वो कहता है कि सनातन है, ये धर्म है, ये फलाना, ये ढिकाना। हमारे एक मित्र ने बोला देखिए राम जी ने एक काम बड़ा गलत किया, बाली को छुप के मारा, गलत किया। हमने कहा तुमने रामायण पढ़ी है? बाली ने खुद श्री राम से कहा है कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारा मोहे व्याध के नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। तो प्रभु श्री राम ने जवाब दिया है कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय एचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कही जोए, ताहे वध कछु पाप नहीं। आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आदरणीय भारती जी जो रामायण के मर्मज्ञ हैं, वो कुछ टिप्पणी करें तो समझ में आता है, लेकिन कुछ राजनीतिक गलियारों में बैठे लोग ये कह दें कि तुलसीदास गलत लिख गए तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। तुलसीदास कहते थे कि तुलसी जिनके मुखन ते, धोक्याहु निकसते राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। अपने चमड़ी की जूती तुलसीदास उन्हें पहनाने तैयार है, तो राम का नाम एक बार ले दे। तब ऐसे राजनीतिकों से 4 पंक्तियों में कहता हूं कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को, राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। अरे इत्र दिया और चक्कर देखा, लानत इस चतुराई को, और केवट प्रेम को जान सके न मां शबरी को पढ़ते हैं, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई। केवट प्रेम को जान सके
न माँ शबरी को पढ़ते हैं। और देखिए, धर्म को उसकी मूल अवस्था में रहने दो, उसको मत छेड़ो। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। अरे राम नाम से विमुख हुए शीशों का झुकना निश्चित है। और महावीर हनुमान की पूंछ में आग लगाने वालों सुन लो, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है।